हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मॉर्निंग ना थोड़ी सी स्लो फील हो रही है। शायद कल की थकान अभी तक गई नहीं है, या शायद दिल बस थोड़ा सा रेस्ट लेना चाह रहा है। सुबह का अलार्म तो बज गया था, पर बॉडी और माइंड दोनों को लग रहा था कि थोड़ा और टाइम मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि आज बच्चों की भी छुट्टी है, तो थोड़ा सा इस बारे में सोचा जा सकता है। कभी कभी ना ऐसे ही दिन होते हैं जहाँ सब कुछ धीरे चल रहा होता है, काम भी, मूड भी और एनर्जी भी। पर मुझे लगता है हर दिन एनर्जेटिक होना ज़रूरी नहीं होता। कुछ दिन बस स्लो रहकर भी अपने आप से कनेक्ट करना चाहिए ना। आज लग रहा है कुछ ख़ास नहीं करना, बस घर को अपने पेस में ही संभालना है। ना जल्दी ना स्ट्रेस, बस थोड़ा शांति और सुकून से। कभी कभी ये स्लो मॉर्निंग हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी सिर्फ काम और डेडलाइंस के लिए नहीं बनी है। कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जहाँ बस सांस लेना होता है। अपने घर की खामोशी को महसूस कर लेते हैं और खुद से एक बार फिर बात कर लेते हैं। मुझे लगता है हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन तब भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्लो मॉर्निंग भी अपनी एक अलग ब्यूटी रखती है ना। वो हमें ग्राउंड कर देती है, याद दिलाती है कि हर चीज़ टाइम के साथ सेट हो ही जाती है। तो आज के दिन का प्लान ना मेरा बहुत सिंपल होने वाला है। थोड़ा सा घर संभालना है, थोड़ा सा अपना मूड बैलेंस करना है और दिन को अपनी स्पीड में ही चलाना है। आज का दिन थोड़ा स्लो रहेगा, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही है, लेकिन दिल से लगता है शांत दिन भी कभी कभी ज़रूरी होता है। चाय का ये कप मेरे लिए सिर्फ एक कप चाय नहीं है, ये मेरी सुबह की ना ब्रेक होती है। मेरी सोचने समझने का एक टाइम शेड्यूल होता है। जब मैं चाय पीते हुए बहुत कुछ मेरे दिमाग में प्लान करती रहती हूँ, और कई बार तो मैं लिख भी लेती हूँ। और ऐसे में मैं कई बार टू डू लिस्ट भी बना लेती हूँ। जब इस तरह की स्लो मॉर्निंग होती है या थकावट भरा दिन होता है, तो उस दिन जैसे काम ज़्यादा निकल आता है, तो फिर मुझे टू डू लिस्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि मूड चाहे कैसा भी हो, काम तो मैनेज करना ही होता है। और हम होम मेकर्स को ना काम करके ही सुकून भी मिलता है। उस काम से थोड़ी दूर जाना भी है, लेकिन उसे छोड़ भी नहीं पाते हम पूरी तरीके से। बस यही सब हमारी लाइफ में चलता रहता है। ये हर दिन की कहानी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हम अपने लिए बहुत कुछ नहीं सोच पाते। पर फिर लगता है कि शायद यही प्यार है, अपने घर, अपने लोगों के लिए जो हम करते हैं बिना शिकायत के। पर हाँ, आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी स्लो मॉर्निंग को एंजॉय करूँगी, क्योंकि हर दिन फास्ट होना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी स्लो चलना भी अपनी हीलिंग के जैसा होता है। वैसे भी चाय तभी सबसे अच्छी लगती है जब दिल और मन दोनों शांत हो। अच्छा, ऐसे तो नहीं दिखता, लेकिन घर में कितने सारे काम छुपे होते हैं ना। जब तक देखते रहो लगता है सब ठीक है, पर जैसे आप किसी काम को हाथ लगाओ ना, तो एक के बाद एक चीज़ें सामने आने लग जाती हैं। कभी एक कॉर्नर साफ़ करते हैं तो कभी दूसरा मिल जाता है। कभी कुछ रखने जाओ तो पता चलता है कि अरे ये तो कब से इधर ही पड़ा है। कितनी ही चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जिस पर हमारा ध्यान ही 2 से 3 दिन बाद जाता है। फिर लगता है ये तो कब से रखा ही हुआ है। और फिर मन में यही ख्याल आता है कि एक काम करो तो दूसरा निकल के आ ही जाता है। तो घर भी ना हमारे जैसा है, बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर से हमेशा थोड़ा केयर चाहिए होता है, थोड़ा सा मैनेज करना होता है, थोड़ा सा डी क्लटर करना होता है। बस ऐसे ही काम चलता रहता है, घर का और हमारा भी। और मुझे इतनी थकावट इसलिए लग रही थी क्योंकि कल का दिन ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, थकावट वाला। एक्चुअली कल बच्चों के स्कूल में ना स्कूल फंक्शन था, इनका एनुअल डे था। तो बच्चे सुबह उठ के अपना तैयार होने में लगे। फिर मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, फिर टिफ़िन भी बनाया, क्योंकि बच्चे बहुत देर से आने वाले थे रात में, और हम लोग देर से आए भी थे। हम लोगों को लगभग 10 सवा 10 हो गए थे आने में। तो आधा दिन तो उसमें निकल गया। बच्चे 12:30 बजे गए, उनको फटाफट से रेडी करके भेजा मैंने। फिर मैंने भी अपना बाकी जो काम था उसे किया, और मुझे ना मार्केट जाना था। अपनी एक मोबाइल जिसमें मैं वीडियो शूट कर रही थी, वो ना मेरे से गिर गई थी, तो उसकी स्क्रीन टूट गई थी, उसे बनने के लिए देना था। तो मैंने मार्केट में दिया था, तो रिपेयर करने वाले भैया ने बोला कि 1 घंटे में बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कुछ अपना
घर का सामान वगैरह लिया, मुझे लेना ही था, मार्केट जाना ही था, तो मैंने वो सब लिया। लेकिन जब मैं पहुंची ना 1 घंटे बाद, तो मोबाइल बन नहीं पाई थी। उन्होंने कहा कि जो बंदा स्क्रीन लेके आ रहा था ना, उसकी बाइक पंक्चर हो गई थी, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। जब मुझे वहाँ से आते आते लगभग 4:30 बज गए, बहुत लेट हो गया। फिर मैंने जल्दी से अपने लिए चाय बनाई, दिया वगैरह जला लिया, क्योंकि शाम को तो मैं रहने वाली नहीं थी, बच्चे पहले ही जा चुके थे। फिर मैं फटाफट निकल गई स्कूल पहुंचने मुझे 5:15 बज गया। और क्योंकि मैं लेट पहुंची थी इसलिए मुझे पीछे बैठना पड़ा। हालांकि बच्चों ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि मम्मा प्लीज़ आगे बैठना, ताकि हम लोग आपको देख पाएँ परफॉर्म करते हुए, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मैं लेट गई थी। तो फिर मैं वहाँ से यही सब सब्ज़ी वगैरह, थोड़ा शकरकंद वगैरह लेकर आई थी। थोड़े से अमरूद थे, तो उन्हीं सबको साफ़ करके मैं रख रही थी। शकरकंद ना मुझे बहुत पसंद है, मैं रोस्ट करके भी खा लेती हूँ और बॉईल करके भी, बच्चे भी खा लेते हैं, और मेरे गट के लिए और हेल्थ के लिए भी सही है। अभी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी किया है कि मुझे थोड़ा सा फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी है। तो बस साफ़ सफाई चल रही थी, और साथ में मैं सोच रही थी कि आज दिन में हल्का फुल्का लंच क्या बनाऊँ जो बच्चे भी आराम से खा लें और मैं भी थोड़ा सा आराम कर पाऊँ, क्योंकि रात में भी मुझे सोने में देर हो गई थी। थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम कर रही थी मैं, थोड़ी स्क्रिप्ट वगैरह बची हुई थी, मैं फाइनल कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर दिमाग से ना आइडियाज़ निकल जाते हैं। और ये मैंने ना कल ही मुझे रिसीव हुआ है, ये मैंने अदरक और मिर्ची रखने के लिए मंगवाया था, क्योंकि ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, पानी बहुत ज़्यादा उसमें रहता है, वो अजीब से स्मेल करने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने ना ये बॉक्स ऑर्गेनाइज़र मंगाया था फ्रिज के लिए, और ये ना बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और स्पेसियस बहुत है। आप इसमें अच्छे खासे अमाउंट में मिर्ची, धनिया और अदरक, इवन नींबू भी रख सकते हैं आप। तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने इसे रख लिया, और मैं इसे बस ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रखने ही वाली थी। तो मैंने देखा, अपना सामान निकाला इसमें रखने के लिए, मिर्ची और अदरक। ये देखिए इसमें कितना अच्छा लग रहा है ये, और ये फ्रेश रहेगा इसमें बहुत दिनों तक। ऐसे आप प्लास्टिक में रखिए ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, मिर्ची और अदरक भी, और नींबू भी सूखने लगते हैं। तो इन्हें ऐसे अच्छे से रख दीजिए इनको, देखिए नीट एंड क्लीन, और थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, डिब्बा भी अच्छा है, ब्यूटीफुल है। तो अब इसे लगाते हैं फ्रिज में। ये देखिए मेरे फ्रिज में ये कितना अच्छा लग रहा है अब, वाह। और ये सब करते करते ना बज गए थे 9:30, तो बच्चों ने कहा मम्मा कुछ खाने के लिए दे दीजिए, भूख लगी है। रात में ना मैंने थोड़े से पुलाव बनाए थे, ये उन्हीं का बचा हुआ चावल था, तो मैं बस इन्हें ना शेजवान मसाला वगैरह डाल के बस ऐसे सिंपल फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे ना दवा लेनी पड़ी थी, मुझे हल्का फीवर जैसा लग रहा था, तो मैंने पैरासीटामोल ले लिया। उसके बाद मैंने बस ये मसाले इसमें ऐड किए, और मैं ना इसे घी में फ्राई कर रही थी। घी के साथ ना शेजवान फ्राइड राइस मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बच्चे भी खा लेते हैं, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि सब्जियां वगैरह आप डाल सकते हैं, बट ना मैं एकदम थक गई थी, मुझे बस लग रहा था कि अब मैं लेट जाऊं, तो फटाफट से बस यही बनाया। फिर ये वीडियो क्लिप ना दोपहर की है, दोपहर लगभग 11:30-12 बज रहे होंगे, तब मैंने शकरकंद उबाली थी, उन्हें थोड़ा सा मैं रोस्ट कर रही थी, क्योंकि ना थोड़े से मीठे कम थे, तो थोड़ा सा भून दीजिए ना तो सौंधापन आ जाता है, फिर खाने में ये अच्छे लगने लगते हैं, नहीं तो फिर टेस्टलेस लगते हैं, फिर खाना ही मुश्किल हो जाता है। और आजकल के सीज़न के शकरकंद में ना अभी वो मिठास नहीं आई है, तो थोड़ा सा जब उबालो तो शक्कर डाल के उबालना होता है। और ये दोपहर का खाना, आज खाने में मैंने दाल चावल और थोड़े से ना मसाले वाले सूखी जो कुंदरू की सब्ज़ी होती है ना वो बनाई थी। तो दाल मेरी बन गई थी, चावल मैंने चढ़ा दिया था, और ये कुंदरू में ना मैं मसाले ऐड कर रही थी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, हल्दी और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च पाउडर, बस इतना डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करना होता है थोड़ी देर, लगभग 15 से 20 मिनट में ये बन गई होगी। और फिर शाम को ना मैं मंदिर में आई, क्योंकि सुबह मैं पूजा नहीं कर पाई थी, बच्चों ने ही की थी आज पूजा, फीवर की वजह से मैं मंदिर में आ ही नहीं पाई थी। तो ये मैंने शाम को फिर दिया वगैरह जला लिया था। और शाम को ना हम लोग मंदिर में तेल का ही दिया जलाते हैं यूजुअली, जब नवरात्रि चलती है या फिर सावन जब चलता है ना, या फिर जब कार्तिक का महीना चलता है, जब तुलसी जी के पास दिया जलता है, तब हम लोग घी का दिया जलाते हैं। ऐसे जनरली शाम को तेल का दिया और दिन में घी का दिया दिखा देते हैं।
क्या आप लोग भी तेल का दिया शाम को जलाते हैं? क्योंकि मुझे मेरी घर वालों ने ही मुझे बताया था। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ये शुरू किया है। पहले मैं भी घी का ही दिया जलाती थी, बट अभी मैं लगभग 1.5 साल से तेल का ही दिया जलाती हूँ शाम को। और फिर बाकी के छोटे मोटे कुछ काम जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। जब एक काम देखो तो दूसरा निकल आता है। अभी हम लोग वीडियो को स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे ना, बस मैं ना दूध में से मलाई वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि मुझे ना उसमें दही डाल के उसको जमाना था ताकि मैं उसका मक्खन निकाल सकूं। अच्छी खासी मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो मैं उसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही थी ताकि मैं उसमें थोड़ा सा दही डाल के उसे जमने के लिए छोड़ दूं। और फिर मैं ना आज कुछ ग्रोसरी आइटम वगैरह मंगाए थे। आटा वगैरह मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैं बस वही रिफ़िल करने जा रही थी। तो मैंने जब ड्रॉ खोला तो देखा कि थोड़ा सा कुछ सामान उसमें गिरा हुआ है, कचड़ा वगैरह, तो मैंने उसे साफ़ कर दिया और फिर आटे के डिब्बे को रीफ़िल करके उसे भी पोंछ दिया था, क्योंकि इसमें ना रोज़ कुछ गिरता ही रहता है, ख़ास तौर से आटा। और फिर ये ना खाना वाना खाने के बाद का फुटेज है। उसमें मैंने कपड़े जो धुले थे वो शाम को मैं फैला नहीं पाई थी, तो छोड़ दिया था मैंने। फिर मैं रात में फैला के उसको अंदर ही छोड़ दूँगी, फिर सुबह ना जब धूप निकल आएगी तो उसको बाहर कर दूँगी। और ये आज की लास्ट वीडियो है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।